हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन सक्सेस। आज के इस ऑनलाइन क्लास में हम कक्षा 10वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा 2024 पेपर का प्रश्न पेपर हल करेंगे। इस परीक्षा का जो पेपर है वो 24 दिसंबर 2024 को हुआ था। तो इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखें और आप अपना चेक कर सकते हैं कि आपने क्वेश्चन कैसे किए हैं और आपके कितने क्वेश्चन सही है। शुरू करते हैं आज का वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, पहला जो पार्ट है सेक्शन ए खंड अ, इसमें सभी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे जिसमें आपको अब्बस शब्द में से आंसर देना था। तो इसका पहला प्रश्न है 12, 15 और 21 का एलसीएम है। इनका हमें एलसीएम पूछा था, तो इनका एलसीएम हम साथ में ज्ञात कर सकते हैं। सिर्फ एलसीएम पूछा तो 12, 15 और 21। तो 12 में 2 का भाग देंगे 6 बार, 15 में नहीं जा रहा, 21 में भी नहीं जा रहा, ऐसे कैसे लिखेंगे। 2 का भाग और देंगे 3 बार, 6 में 15 में नहीं जा रहा, ऐसे कैसे, और 21 का ऐसे कैसे। फिर 3 का भाग देंगे 1 बार, 15 में 5 बार और 21 में 7 बार। फिर 5 का भाग देंगे 1, 1 और 7 बार, और 7 का भाग देंगे तो 1, 1 और 1। इन सब का गुणा करना था। तो 2 गुणा 2 4, 4 इंटू 3 12, 12 पंजे 60, और 60 का गुणा करेंगे 7 से, तो 7 से 42 हो जाएगा और 0। तो इस प्रश्न का जो उत्तर था वो था ब ऑप्शन। तो लास्ट में आप पूरा वीडियो देखने के बाद अपना स्कोर जरूर बताएं, आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और कितने गलत हुए। तो इस पहले प्रश्न का जो आंसर था वो था ब ऑप्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। प्रश्न संख्या दूसरा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्यक है। इसके हमें शून्यक ज्ञात करने थे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 8, इसको 0 के बराबर लिखेंगे पहले, और फिर माइनस 2x की जगह हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 2x और माइनस का 8 बराबर में 0। अब इन दोनों में से x कॉमन आ रहा तो x माइनस 4, और उन दोनों में पीछे 2 कॉमन आ रहा था x माइनस 4 बराबर में क्या आएगा 0। x माइनस 4 दोनों में कॉमन है और x प्लस 2 दोनों बराबर, पीछे x प्लस 2 बराबर 0 बचा। यहाँ से x का मान 4 आएगा और वहाँ से x प्लस 2 को 0 के बराबर रखेंगे, x का मान माइनस 2 आएगा। तो इसका जो उत्तर है वो है ब ऑप्शन, 4 और माइनस का 2। 4 प्लस का आएगा और 2 माइनस का आएगा। बी इसका सही आंसर है। ठीक है, अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न हमारे सामने, प्रश्न संख्या तीसरा, रेखिक समीकरण युग्म x प्लस वाई बराबर 4 और x माइनस वाई बराबर 2 का हल है। x प्लस वाई बराबर में है 4 और x माइनस वाई बराबर में है 2। इन दोनों को जोड़ देते हैं, जोड़ने पे y से y कट जाएगा, x और x कितना हो जाएगा 2x, 4 और 2 कितना हो जाएगा 6। तो x का मान कितना आ गया 3। x का मान 3 कौन से ऑप्शन में, वो हमारा आंसर है। तो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, y निकालने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 बराबर 0 के मूल होंगे। 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 बराबर 0 के मूल होंगे। तो यहाँ पे a का मान 2 है, b का मान 1 है और c का मान 4 है। ठीक है, हमें मूल में क्या करना है, d ज्ञात करना है। d का सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान 2 और c का मान कितना है 4 है। 1 का स्क्वायर 1, 4 इंटू 4 16, 16 दूनी 32, और 1 में से 32 के माइनस का 1 थी। इसका मतलब डी का मान क्या है, 0 से छोटा आया है। ठीक है, और 0 से छोटा आता है तो कोई भी वास्तविक मूल नहीं होता है। तो इसका आंसर है द। एकदम आसान पेपर था, कोई प्रश्न कठिन प्रश्न इसमें नहीं है। अगला प्रश्न पूछा गया था, AP 3, 7, 11 का 10वां पद है। तो 10वां पद ज्ञात करना था, an का सूत्र लगाना था a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई में d। ठीक है, और a का ये n का मान कितना 10, 10वां पद ज्ञात करना, और a का मान है पहला पद ये है 3 आ जाएगा। n का मान है 10, 10 में से 1 गया 9 गुना d आता है दूसरे पद में से पहला पद घटाना है। तो 7 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा 4। अब पहले गुना होगा फिर जोड़ होगी, 9 इंटू 3, 9 इंटू 4 सॉरी 36, 36 में 3 जोड़ेंगे ना 39। तो स इसका सही आंसर था। तो इस प्रकार से ये ऑप्शन थे अपने, पहले का था ब, दूसरे का भी ब, तीसरे का अ,
चौथे का द, पांचवे का स। ठीक है। अगला प्रश्न है छठा, दिए गए त्रिभुज में कौन सी भुजाएं लंबवत है। तो यहाँ पे देखो ये 60 डिग्री, ये 30 डिग्री, तो ये कौन कितना डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। तो इसका मतलब लंबवत कौन कौन सी भुजा, एक तो है बी सी और एक है ए सी। तो इसका सही आंसर ए सी और बी सी, बस सही आंसर होगा इसका। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, दो बिंदुओं 2, 4 और -2 -4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मध्य बिंदु ज्ञात करना था, तो ये x1 y1 मान लो और ये x2 y2 मान लो। और सूत्र होता है x बराबर x1 प्लस x2 बटे में 2। तो 2 प्लस माइनस का 2 बटे में 2, और 2 में से 2 गया 0 बटा 2, आंसर कितना आएगा 0। और इसी प्रकार 4 माइनस का 4 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर स ऑप्शन सही होगा। एकदम आसान प्रश्न था, कोई कठिन प्रश्न नहीं है इसमें। तो अगला प्रश्न पूछा गया था, tan 60 डिग्री का मान है, tan 60 डिग्री का मान होता है √3, ब इसका सही आंसर है। यदि एक मीनार की ऊंचाई और छाया की लंबाई समान हो तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। ये है मीनार और ये इसकी छाया नीचे बन रही है, ये x है तो ये भी कितनी है, x है, और ये थीटा आपको बताना था। तो इसमें लगाएंगे tan थीटा। tan थीटा क्या था, लंब बटा आधा, तो x बटा x। tan थीटा बराबर x बटा x कितना हो जाएगा 1, और tan थीटा बराबर 1 जो होता है वो tan 45 का मान होता है। तो थीटा बराबर कितना आया, 45 डिग्री। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है स ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है व्यास, ब इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल है। तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7 और आर का मान है 5, तो 5 गुणा 5, 5 गुणा 5 हो जाएगा 25, और 25 का गुणा करेंगे 22 से, और बटे में कितना 7। 25 का गुणा कर देते हैं, 25 दूनी 50, और 25 दूनी 50 और 5 55, 550 आ गया, और भाग इसका देना 7 का, तो भाग जाएगा इसमें 7 और 7 49, पीछे बचे 6 और ये आएगा 0, और नेक्स्ट आएगा 7 8 56, पीछे बचा 4 और पॉइंट लगाएंगे 0 आएगा, 7 पंजे 35। तो इसका सही आंसर है 78.5 वर्ग सेंटीमीटर। एकदम आसान प्रश्न। अगला प्रश्न पूछा गया था, सूत्र आधारित 8 त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो इसका सही आंसर है 4 पाई आर स्क्वायर, इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, 8 त्रिज्या तथा h ऊंचाई वाले बेलन का आयतन, बेलन का आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच, ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, 4 10 5 9 12 का माध्य है। माध्य कैसे निकालेंगे, इन सबको जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद जितनी ये संख्या है उसका भाग लगा देंगे। तो संख्या कितनी, 1 2 3 4 और 5। इसको जोड़ देते, देखो 4 और 5 कितने हो गए 9, 9 और 9 18, 18 और 12 30, 30 और 10 40, और 40 में किसका भाग देंगे 5 का, तो आंसर आएगा 8। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है अ ऑप्शन, 8 उत्तर सही है। अगला प्रश्न है, 52 ताश के पत्तों में से एक पत्ता निकाला जाता है, रानी आने की प्रायिकता बताइए, क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो क्वीन जो होती है रानी, टोटल कितनी होती है 4 4, और टोटल पत्ते कितने होते हैं 52, तो 4 के पारे से काटेंगे 1/13। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है ब सही उत्तर है। तो इस प्रकार से ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न थे वो टोटल 15 प्रश्न पूछे गए थे, और कोई भी प्रश्न इसमें ऐसा नहीं है जो कठिन प्रश्न हो, एकदम आसान आसान प्रश्न पूछे गए। अगला दूसरा प्रश्न पूछा गया था, फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। उसका पहला प्रश्न पूछा गया था, इसको मैं यहाँ हल करके बता देता हूँ आपको। पहला प्रश्न जो पूछा गया था उसमें हमें पूछा गया था x + 2y बराबर में 4 और 2x + ky बराबर में 3। इसका कोई हल नहीं है, k का मान बताना था। तो यहाँ लिखा हुआ है कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है तब कंडीशन क्या होती है, a1/a2 बराबर होता है b1/b2, बराबर नहीं होता c1/c2 के। तो अपन को क्या करना था, इसमें आगे वाली कंडीशन लेनी थी। तो a1 का मान है 1 और a2 का मान है 2, बराबर में b1 का मान है 2 और b2 का मान है k। वज्र गुणा करेंगे तो k बराबर कितना आएगा 4।
तो इस प्रश्न में आपको खाली जगह में लिखना था k बराबर 4, k बराबर 4 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है सभी व्रत होते हैं, खाली जगह में समरूप या सर्वांग सम भरना था। तो सभी व्रत क्या होते हैं, समरूप होते हैं। और सर्कल्स आर सिमिलर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था एक स्पर्शरेखा वृत्त को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। सिर्फ एक लिखना था, ओनली वन, एट वन पॉइंट। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर तो 7 गुणा 7, 7 से 7 कट गया, 22 का 7 से गुणा करेंगे तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रश्न का जो उत्तर था वो आपको लिखना था 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न पूछा गया था आर त्रिज्या व एच ऊंचाई वाले शंकु का आयतन। शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। छठा सवाल पूछा गया था यदि पी ए बराबर 1/2 है तो पी ए बार कितना होगा। तो पी ए बार का सूत्र होता है 1 माइनस पी ए, 1 माइनस पी ए का मान 1/2 और 1 में से 1/2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1/2 आएगा। तो यहाँ खाली जगह में लिखना था 1/2। तो खाली जगह के प्रश्न भी आसान प्रश्न थे, कोई भी कठिन प्रश्न नहीं है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ले रहे हैं अपन वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, अति लघुतरात्मक प्रश्न। तो इसका पहला प्रश्न लेते हैं हम। तीसरे का पहला प्रश्न है 26 और 91 का HCF ज्ञात कीजिए। तो एकदम आसान प्रश्न था। 26 के पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 26 में 2 का भाग देंगे 13 बार और 13 के अंदर 13 का भाग जाएगा 1 बार। इसी प्रकार 91 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 91 में भाग 2 का नहीं जाता, 3 का भी नहीं जाता, 5 का भी नहीं जाता, 7 का जाएगा कितनी बार, 13 बार। और 13 में 13 का जाएगा 1 बार। 26 बराबर आपको लिखना था 2 गुणा 13 और 91 के बराबर लिखना था आपको 7 गुणा 13। अब आपको ज्ञात करना था HCF। तो HCF क्या होता है, जो दोनों में कॉमन आता था। यहाँ कॉमन कितना आ रहा है, 13। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है 13। एकदम आसान प्रश्न। इसी का दूसरा प्रश्न पूछा गया था तीसरे का द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। तो x² प्लस 5x प्लस 6 बराबर में 0। अब 5x की जगह आपको लिखना था 3x प्लस 2x, 3x प्लस 2x या 2x प्लस 3 प्लस 6 बराबर में 0। आगे वाले दोनों पदों में से x कॉमन आ रहा है, पीछे बचा x प्लस 3। पीछे वाले दोनों पदों में से 2 कॉमन आ रहा है, पीछे बचा x प्लस 3 बराबर में 0। दोनों में x प्लस 3 कॉमन आ रहा है, पीछे क्या बचा, x प्लस 2 बराबर में 0। अब इन दोनों को 0 के बराबर रखेंगे तो x प्लस 3 बराबर में भी 0 रखेंगे और x प्लस 2 को भी 0 के बराबर रखेंगे। तो x बराबर आ गया -3 और x बराबर आ गया -2। लास्ट में लिखना था अतः -3 व -2 शून्य का है। ये प्रश्न पूछे गए थे 1-1 नंबर के, तो आसानी से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है तीसरे का तीसरा सवाल। AP का 13वां पद पूछा था। तो सबसे पहले हम इसका लिखते हैं पहला पद AP का। तो पहला पद जो होता है A बराबर कितना हो जाएगा, 2। फिर हम निकालते हैं D क्या होता है, सारबंधर। दूसरे पद में से पहला पद घटाना है तो 7 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा, 5। और 13वां पद याद करना है, इसका मतलब n का मान 13 है। अब हम 13वां पद याद करना है, फार्मूला कौन सा लगाएंगे, an का। an बराबर होता है a प्लस n-1 मल्टीप्लाई बाई डी। a का a रहेगा, n का मान कितना आएगा, 13। a की जगह 2 प्लस n-1 13 माइनस 1 और गुणा d का मान 5। 2 प्लस 13 में से 1 गया 12, 12 गुणा 5। 2 प्लस 12 का 5 से गुणा करेंगे तो 60 और 60 में 2 जोड़ेंगे कितना आएगा, 62। इस प्रकार से ये 13वां पद आ गया 62। अगला प्रश्न हमारे सामने है साइन a बराबर 3/4 है तो tan a का मान पूछा गया था आपसे। तो साइन a बराबर है 3/4। तो साइन से पहले अपन निकालेंगे कॉस। तो हमें पता है कॉस स्क्वायर a बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर a।
तो 1 माइनस साइन ए का मान 3/4 और इसका क्या है वर्ग। 1 माइनस 3 का वर्ग 9 होता है और 4 का वर्ग 16 होता है। अब एक में से 9/16 घटाना 16 लसब आएगा, 16 का 1 से गुना होगा 16 माइनस 9। ये मान किसका आ रहा है, कॉस स्क्वायर ए का आ रहा है। तो कॉस स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 16 में से 9 गए 7/16। अब कॉस ए बराबर आएगा, वर्गमूल का निशान आ जाएगा सामने, 7/16। कॉस ए बराबर 7 का वर्गमूल निकलता नहीं, √7 और 16 का निकलता है, कितना आएगा 4। अब साइन और कॉस हमारे पास में है, हमें निकालना tan ए, और tan ए का फॉर्मूला होता है साइन ए अपॉन कॉस ए। अब साइन ए का मान हमें दिया हुआ था 3/4 और कॉस ए का मान हमने निकाला √7/4। 4 से 4 कट जाएंगे, ऊपर 3 बचेगा, नीचे बचेगा √7, और ये किसका मान आ गया, tan ए का। ये हमारे प्रश्न का आंसर है। आसान प्रश्न था एकदम। नेक्स्ट है 5वां प्रश्न। एक 5 मीटर की सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार के सहारे जमीन से 30 डिग्री का कोण बनाती है। सीढ़ी पर कितनी ऊंचाई तक जाती, सीढ़ी दीवार पर कितनी ऊंचाई तक जाती है। मतलब सीढ़ी की जो लंबाई है ना, वो हमें ज्ञात करनी थी। तो मान लीजिए ये दीवार है, ठीक है, और ये सीढ़ी है, और ये इसके साथ में कोण बना रही है ए बी और सी। ए सी क्या है, यहाँ पे सीढ़ी है, और ज़मीन दीवार के सहारे ज़मीन से कितना कोण बना रही है, 30 डिग्री का, और 5 मीटर की एक सीढ़ी है ना। सीढ़ी की जो लंबाई है वो दी हुई 5 मीटर। अब हमें पूछा है सीढ़ी जो है दीवार पर कितनी ऊंचाई तक जाती है। मतलब हमें यहाँ पे क्या ज्ञात करना है, ए बी, ठीक है। तो यहाँ हम लगाएंगे साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो ए बी यहाँ पे लंब है और कर्ण क्या है, ए सी है। तो थीटा का मान रख देते हैं साइन, थीटा का मान है 30 डिग्री। ए बी हमें ज्ञात करना है और ए सी कितना 5 है। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 बराबर में ए बी बटा 5। उधर गुना करेंगे 2 ए बी बराबर 5। ए बी बराबर आ जाएगा 5/2। ए बी बराबर 5/2 का आधा हो जाएगा 2.5 मीटर। ये हमारे प्रश्न का क्या है, आंसर है। इस प्रकार से ये प्रश्न कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अपन सेक्शन लेते हैं बी, जिसमें 2-2 नंबर के प्रश्न पूछे गए थे। तो चौथा प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 4। 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो 6 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, पहले 2 का भाग लगेंगे 3 बार, फिर 3 का 1 बार। 72 के करेंगे 2 का भाग 36 बार, 2 का भाग 18 बार, 2 का भाग 9 बार, फिर 3 का भाग 3 बार और 3 का भाग 1 बार। 120 के करेंगे 2 का भाग 60 बार, 2 का भाग 30 बार, 2 का भाग 15 बार, और 15 में 2 का नहीं जाता, 3 का देंगे 5 बार और 5 का देंगे 1 बार। अब इनको हम लिख लेते हैं यहाँ पे, 6 बराबर 2 गुना 3 और 72 बराबर 2 3 बार है और 3 2 बार है। फिर लिखेंगे 120 को, 2 3 बार है, 1 3 बार है और 1 5 बार है। अब हमें ज्ञात करना है इनका HCF और LCM। HCF का मतलब वो संख्या लेनी जो तीनों में हो। तो यहाँ पे 2 जो तीनों में है और 3 जो है ये तीनों में है, ठीक है। तो यहाँ पे HCF आएगा 2 गुणा 3, कितना आ जाएगा 6। अब हमें निकालना है LCM। LCM में सब में होना जरूरी नहीं है, सबसे ज़्यादा बार आया हो वो लेना है। तो 2 जो है सबसे ज़्यादा बार आया हुआ 3 बार, और 3 सबसे ज़्यादा बार आया 2 बार, 5 आया हुआ 1 बार। इन सब का गुणा कर देते हैं वही LCM में। तो 2 का 3 बार गुणा करेंगे तो 8, और 3 × 2 9 × 5 45। 45 का करेंगे 8 × 5 40, 8 चौक 32 और 4 36। तो LCM आ गया 360 और HCF आ गया 6। एकदम आसान प्रश्न है, 2 नंबर का पूछा गया था। अगला प्रश्न पूछा गया था 5वां प्रश्न, x² - 3 के शून्य ज्ञात कीजिए। तो x² - 3 को किसके बराबर लिखेंगे, 0 के बराबर लिखेंगे। अब x को हम x का स्क्वायर लिख सकते हैं, -3 को हम लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर बराबर में 0। और यहाँ एक शर्त समीकरण लगेगी a² - b²।
जो कि होती है a प्लस बी और a माइनस बी। अब वो मान यहाँ रख देते हैं, a की जगह x लिखना है और b की जगह √3 लिखना है। तो x प्लस √3 और x माइनस √3 बराबर में क्या आ जाएगा 0। अब इन दोनों को अलग अलग 0 के बराबर लिखेंगे, x प्लस √3 बराबर 0 और x माइनस √3 बराबर में 0। प्लस का √3 उधर जाएगा, माइनस का √3 हो जाएगा, और माइनस का √3 उधर जाएगा तो प्लस का √3 आ जाएगा। अतः माइनस का √3 व प्लस का √3 शून्य है। एकदम आसान प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। दो समीकरण दिए गए थे, इनको हल करना था हमें। तो समीकरण हमारे पास में है x प्लस वाई बराबर में 5। इसको समीकरण मान लेते हैं हम 1 नंबर। और दूसरा समीकरण में दिया गया था 2x माइनस का 3y बराबर में 4। इसको हम दो विधि से सरल कर सकते हैं। एक तो हम कर सकते हैं विलोपन विधि से, और एक हम कर सकते हैं इसको प्रतिस्थापन विधि से। तो मैं विलोपन विधि से बता देता हूँ। विलोपन विधि में क्या करते हैं, गुणांक समान करते हैं। तो समीकरण 1 में y का गुणांक समान कर देते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे समीकरण 1 को 3 से गुणा कर समीकरण 2 में जोड़ने पर ठीक है। तो समीकरण 1 को अपन 3 से गुणा कर देते हैं। 3x प्लस 3y बराबर में 3 × 5 हो जाएगा 15। और 2 को ऐसे कैसे लिखना है, 2x माइनस 3y बराबर में 4। अब इनको हमें जोड़ना है। जोड़ेंगे तो 3y और माइनस का 3y तो कट गया, और 3x और 2x जुड़ गया, कितना हो गया 5x बराबर में 15 और 4 हो गए 19। तो x बराबर आ गए 19/5। ये जो x का मान है वो रखेंगे अपन समीकरण 1 में, समीकरण 1 से। तो x प्लस वाई, x का मान 19/5 प्लस y बराबर में 5। अब y का मान निकालना, y यहीं रहेगा 5 और 19/5 उधर जाके हो गया माइनस का। y बराबर 5 × 5 25 माइनस 19/5। तो 25 में से 19 गए 6/5। तो y का मान ये आ गया और x का मान ये आ गया। ये हमारा हो गया आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 पूछा गया था, दिए गए चित्र में यदि DE जो है वो BC के समांतर है। अगर DE BC के समांतर है तो इसमें हमें लगाना है थेल्स प्रमेय। तो यहाँ जो DE है, DE जो है वो समांतर है किसके, BC के। तो हम लिखेंगे थेल्स प्रमेय से अगर DE BC के बराबर है, बाकी वाली भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगा। तो AD/DB बराबर होगा AE/EC के। ठीक है। AD का मान 1.5 है, DB का मान 3 है, AE का मान 1 है और EC का मान हमें ज्ञात करना है। अब वज्र गुणा करेंगे, EC का 1.5 से गुणा हो जाएगा 1.5 EC बराबर 3 का 1 से गुणा करेंगे तो 3। EC बराबर 3 के बटे में आ जाएगा 1.5। अब नीचे वाला पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 0 लग जाएगा, 30/15 हो जाएगा। और 30 में 15 का भाग देंगे, कितना आएगा 2 सेंटीमीटर। हमें EC ज्ञात करना था, हमने कर लिया। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। दो बिंदुओं A 1,2 और B 4,5 के मध्य की दूरी ज्ञात कीजिए। ये भी आसान प्रश्न था। ये A बिंदु दिया हुआ है 1,2 और ये B बिंदु दिया हुआ 4,5। इनके मध्य दूरी ज्ञात करनी थी। तो दूरी का सूत्र लगाना था, दूरी AB बराबर, दूरी का सूत्र होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है। अब पहले बिंदु को x1 y1 कर लेते हैं अपन, दूसरे बिंदु को कर लेते हैं x2 y2। अब ये फार्मूला लगाते हैं, x2 - x1 तो 4 - 1 का स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1, 5 माइनस 2 का स्क्वायर। 4 में से 1 गया 3, 3 का वर्ग हो गया 9, 5 में से 2 गया 3, 3 का वर्ग हो गया 9, 9 और 9 कितना हो गया 18। और 18 को हम जो है 9 गुणा 2 लिख सकते हैं। 9 का वर्ग में निकल जाएगा 3 और रूट 2 रहेगा इसमें अंदर ही, तो ये आ गया 3 रूट 2 इकाई। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, तो ये मीनार है, ठीक है। मीनार के पाद बिंदु से, तो मीनार का नाम दे देते हैं ए बी। इस पाद बिंदु से बी से मतलब एक भूमि पर एक बिंदु है 30 मीटर दूरी पर, वो बिंदु मान लेते हैं सी। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, तो इसको ए को सी से मिलाएंगे तो सी पे जो कोण बनेगा वो कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है। वो हमें ज्ञात करनी मीनार की ऊंचाई, उसको मान लेते हैं एच। तो माना मीनार की ऊंचाई मान लेते हैं एच मीटर। अब हम लेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में इसमें हम लगाएंगे टेन थीटा। टेन थीटा होता है लंब बटा आधार, लंब है इसमें ए बी और आधार है बी सी। टेन थीटा, थीटा का मान है 60 डिग्री, ए बी है एच जो ज्ञात करनी है, बी सी का मान है 30। अब टेन 60 का मान होता है √3 बराबर में एच बटा 30। वज्र गुणा करेंगे तो एच बराबर आ जाएगा 30 √3 मीटर। तो अतः मीनार की ऊंचाई एच बराबर 30 √3 मीटर। अगला प्रश्न लेते हैं प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 तो अभी हमने कर लिया है। प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। तो ये भी आसान प्रश्न है। हमें त्रिज्या दी हुई है 6 सेंटीमीटर, त्रिज्या मतलब आर बराबर दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, और हमें कोण दिया गया है, कोण मतलब थीटा का मान 60 डिग्री, और पूछा गया था त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यीय खंड के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर 6 गुणा 6, थीटा का मान 60 बटे में 360। अब काटा पीटी कर देते, 0 से 0 गया, 6 × 6 36 और 36 ये पूरा गया। अब कोई नहीं कट रहा है, 22 का गुणा 6 से बटे में कितना 7, तो 6 दूनी 12, 12 और 1 13, 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। 132 में 7 का भाग लगा देते हैं, 7 एकम 7, पीछे बचा 6, 7 8 56, पीछे बचा 6, पॉइंट लगेगा 0, 7 8 56 और 7 पंजे 35, पीछे बचा 5, 0 7 7 49। तो आंसर आएगा 18.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था हमारा फाइनल आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया था प्रश्न संख्या 11। एक बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। तो बेलन की त्रिज्या दी हुई है हमें, बेलन की त्रिज्या आर बराबर कितना है 5 सेंटीमीटर, और हमें ऊंचाई दी गई है एच बराबर 14 सेंटीमीटर। हमें ज्ञात करना बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, उसका फॉर्मूला 2πr/h + r। 2 का 2, पाई का मान 22/7, आर का मान 5 और एच का मान 14 प्लस आर का मान 5। 2 गुणा 22 हो जाएंगे 44 बटे में 7 गुणा 5 और गुणा 14 और 5 कितने हो जाएंगे 19। अब यहाँ पे कोई भी संख्या नहीं कट रही है तो गुणा करके आपको भाग लगाना पड़ेगा।
44 का 5 से गुना करते हैं 520, 20 और 2 22, फिर 19 से गुना कर देते हैं 19 1 0, 19 दूनी 38, हासिल का 3, 19 दूनी 38, 38 और 3 39, 40 41, 4180 बटे में कितना 7। अब 7 का भाग लगा देते हैं, 7 पंजे 35, पीछे बचा 6, 7 नम 63, पीछे बचा 5 0, 7 7 49, पीछे बचा 1 पॉइंट 0, 7 1 7, 3 पॉइंट का 0, 728 और 7 दूनी 14। तो आंसर आ गया 597.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कोई भी प्रश्न कठिन नहीं है, इसमें सभी प्रश्न बेसिक एकदम बच्चों के लेवल के हिसाब से प्रश्न पूछे गए थे। ये एक प्रश्न थोड़ा जो 12वां है, इसमें थोड़ी सी एक चेंज थी, इसमें एक कॉलम और आएगा यहाँ पे योग का। ये प्रश्न कंप्लीट नहीं था, यहाँ पे योग आएगा 60। ये आपको इस प्रश्न में ध्यान रखना था। तो इस प्रश्न में माध्यक हमें दिया गया था 28.5, एक्स और वाई का मान ज्ञात करना था। तो सबसे पहले हमें ये टेबल बनानी थी, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, और बारंबारता दी हुई 5 एक्स 20, 15 वाई और 5। और यहाँ पे एक कॉलम बनेगा योग बराबर 60, सभी बारंबारता का योग 60 है। अब इसके अंदर हम पहले निकालेंगे सी एफ। सी एफ कैसे निकालते हैं? एफ से। एफ की पहली संख्या सेम टू सेम लिखेंगे, 5 का 5, 5 में एक्स जोड़ेंगे 5 प्लस एक्स, फिर 20 जोड़ेंगे तो 25 प्लस एक्स, 15 जोड़ेंगे तो 40 प्लस एक्स, और 40 में प्लस एक्स में वाई जोड़ेंगे 40 प्लस एक्स प्लस वाई, और 40 में 5 जोड़ेंगे तो 45 प्लस एक्स प्लस वाई। और ये जो योग होता है वो अपन यहाँ लिखते थे 45 प्लस एक्स प्लस वाई। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे एक समीकरण बन जाएगी 45 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर में 60, एक्स प्लस वाई बराबर में 60 माइनस का 45, एक्स प्लस वाई बराबर में 15। ये समीकरण नंबर 1 बना देंगे। ठीक है, अब हमें प्रश्न में दिया गया है माध्यक। यहाँ हमें दिया गया है माध्यक। माध्यक जो है वो दिया हुआ 28.5। माध्यक 28.5 दिया हुआ, इसका मतलब माध्यक वर्ग जो होगा ना 28.5 जो है 20 और 30 के बीच में आ रहा है। तो ये जो वैल्यू है 20, ये हमारा एफ है, और 25 प्लस एक्स से जस्ट पहले सी एफ है, और ये 20 जो है ये हमारा एल का मान है। ठीक है, तो ये सब मान यहाँ लिख लेते हैं। एल बराबर कितना 20, एफ बराबर भी 20, और सी एफ बराबर है 5 प्लस एक्स, एच जो वर्ग अंतराल कितना है 10 है। ठीक है, अब हम फॉर्मूला लगाएंगे किसका? माध्यक का। माध्यक बराबर होता है एल प्लस एन बटा 2 माइनस सी एफ बटे में एफ, और गुना किससे करेंगे? एच से। ठीक है, माध्यक तो हमें दिया गया 28.5, एल का मान है 20 बराबर 20 प्लस एन बटा 2, एन बटा 2 मतलब एन कितना 60 है ना, तो एन बटा 2 निकालेंगे, 60 बटा 2, एन बटा 2 कितना आएगा 30, एन बटा 2 आ गया 30 माइनस सी एफ। सी एफ का मान है 5 प्लस एक्स, तो रखेंगे तो माइनस का 5 माइनस का एक्स हो जाएगा, बटे में एफ का मान है 20, गुना किससे करना है? 10 से। 28.5 20 को इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं, और 30 में से 5 गया 25 माइनस एक्स, बटे में 1 0 से 1 0 कट गया, कितना आया 2। 28.5 में से 20 कटेंगे 8.5 आएगा, बराबर में 25 माइनस एक्स बटा 2। 2 का वज्र गुना करेंगे 8.5 से, तो 8.5 का डबल होता है 17, 17 बराबर 25 माइनस एक्स, माइनस एक्स इधर आ जाएगा, प्लस का एक्स हो जाएगा, बराबर में 25, 17 प्लस का उधर जाएगा चला जाएगा, माइनस का 17 हो जाएगा। एक्स बराबर 25 में 17 का कितना आएगा 8, तो एक्स का मान तो आ गया 8। अब समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 में हमारे पास में आया था एक्स प्लस वाई बराबर 15 है, तो एक्स का मान 8 प्लस वाई बराबर में 15, वाई बराबर 15 प्लस का 8 उधर गया माइनस का 8, वाई बराबर 15 में से 8 गए, कितना आ गया 7।
तो इस प्रश्न में ये एक करेक्शन था, योग 60 नहीं था इसमें, बाकी प्रश्न ये पहले आया हुआ है। अगला प्रश्न है 13वां, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। काफ़ी आसान प्रश्न है ये भी। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एक पासे को एक बार फेंकने पर कुल परिणाम, एक पासे को एक बार फेंकने पर कुल परिणाम कितना आता है? 6। कौन कौन से? 1 2 3 4 5 एंड 6। अब हम लेते हैं पहला सवाल, अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो यहाँ हम लिखेंगे एक अभाज्य संख्या प्राप्त होने के अनुकूल परिणाम। तो एक अभाज्य संख्या प्राप्त होने का अनुकूल परिणाम कितना है? इसमें अभाज्य संख्या कौन कौन सी है? ध्यान रखना, अभाज्य संख्या इसमें 2 3 और 5 है, एक अभाज्य संख्या नहीं है। तो अभाज्य संख्या इसमें टोटल है 3, तो अनुकूल परिणाम हो गए 3। अब हमें ज्ञात करनी है प्रायिकता। प्रायिकता का सूत्र होता है अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम 3 है, कुल परिणाम 6 है, तो 1/2 इसका आंसर आ गया। अगला प्रश्न लेते हैं इसी का दूसरा प्रश्न, 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या। तो 2 और 6 के बीच स्थित संख्या प्राप्त होने के अनुकूल परिणाम। तो 2 और 6 के बीच में कौन कौन सी संख्या वो देख लेते हैं। तो 2 और 6 के बीच में 3 है, फिर 4 है और एक 5 है, तो टोटल कितनी संख्या? 3 है। अब हमें बतानी थी प्रायिकता। प्रायिकता का सूत्र होता है अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल 3 है, कुल 6 है, तो आंसर आएगा 1/2। लास्ट प्रश्न पूछा गया था एक विषम संख्या। तो यहाँ हम लिखेंगे एक विषम संख्या प्राप्त होने के अनुकूल परिणाम। इसमें विषम संख्या कौन कौन सी? वो है 1 3 एंड 5, तो कुल संख्या कितनी हो गई? 3। तो प्रायिकता का सूत्र लिखेंगे अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल 3 है, कुल 6 है, तो आंसर आ गया 1/2। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था प्रश्न संख्या 4 नहीं सॉरी 14वां प्रश्न। तो ये पार्ट अपना है नेक्स्ट, अगला पार्ट शुरू हो रहा है प्रश्न संख्या 14। 3 नंबर का प्रश्न पूछा गया था, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हम लिखेंगे 8 के गुणज। 8 के गुणज है ना, वो बनाएंगे AP। 8 का गुणज मतलब पहले 8 आएगा, फिर 16 आएगा, फिर 24 आएगा, इस प्रकार से ये चलता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रथम पद। प्रथम पद मतलब ए बराबर कितना? 8 है। फिर हमें लिखना था सार्व अंतर। सार्व अंतर को हम लिखते हैं D से। और सार्व अंतर कैसे निकाले? दूसरे पद में से पहला पद घटा देंगे। 16 में से 8 गए 8। और कितने गुणज का निकालना है? तो वो निकालना है 15। तो n बराबर कितना हो गया? 15। जितने गुणजों का योगफल निकालना ना, वो हमारा n का मान है। अब हमें ज्ञात करना है योग, तो हम फार्मूला लगाएंगे SN का। n/2 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई बाई D। n का मान कितना? 15। n/2 15/2, 2 गुणा a 8, n-1 15-1 गुणा D का मान 8। 15/2 8 दूनी 16 प्लस 15 में से 1 है 14 इंटू 8। 15/2 प्लस 16 प्लस 14 का 8 से गुणा कर देते हैं, तो 14 8 112। 15/2 गुणा जोड़ देते हैं, 6 और 2 8, 128 हो जाएगा। और 128 जो है 2 के पारे से कट रहा है। 15/2 गुणा
2 का भाग लगाएंगे 6 बार, फिर 4 बार, 2 से कट गया ये, 2 से 64 को काटा, 2 से 128 को काटा 64 बार, गुणा कर देता है 15 चौक 60, हासिल के 6, 15 छः 90, 90 और 6 96, तो S15 कितना आ गया 960। तो अतः 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग, 15 गुणजों का योगफल बराबर आ गया 960। इस प्रकार से ये प्रश्न करना था, 3 मार्क्स का क्वेश्चन था। नेक्स्ट प्रश्न है 15वां प्रश्न है। प्रश्न पूछा गया था बिंदुओं, 2 बिंदु दिए गए हैं, ये 2 बिंदु मान लेते हैं ए और बी, दिए हुए हमें -2 और +2, और बी के निर्देशांक है 2,8। इसको जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इसके 4 बराबर भाग करने थे, 4 बराबर भाग करने थे, इसमें 3 बिंदु आपको लगाने थे। कितने बिंदु लगाने थे? 3। ये 4 बराबर भाग हमने कर लिए, ठीक है। 4 बराबर भाग कर लिए, तो यहाँ पे बिंदु लगा देते P, Q और R, ठीक है। Q के निर्देशांक मान लेते हैं x, y, P के मान लेते हैं x डैश y डैश, और R के मान लेते हैं x डबल डैश और y डबल डैश। अब यहाँ पे जो ये Q है ना, ये AB का क्या है? मध्य बिंदु है, क्योंकि दोनों तरफ 2-2 भाग है, तो Q जो है AB का मध्य बिंदु है। तो यहाँ हम लिखेंगे बिंदु Q AB का मध्य बिंदु है, अतः बिंदु Q के निर्देशांक, बिंदु Q के निर्देशांक, तो Q के निर्देशांक हम निकालेंगे x, y, तो फार्मूला लगेगा मध्य बिंदु का x1 + x2 बटे में 2 और y1 + y2 बटे में 2। अब ये a है जो x1 y1 है, और b जो है वो x2 y2 है। मान रख देते हैं इसमें -2 और +2 बटे में 2, y1 2 + y2 है 8 बटे में 2, -2 +2 0 बटा 2, और 8 और 2 10 बटा 2। तो यहाँ हम देख रहे हैं 0 बटा 10 में 2 का भाग 5 बार, तो Q यहाँ पे आ गया है 0,5, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें ज्ञात करना P और R के निर्देशांक। तो P जो है वो AQ का मध्य बिंदु है, क्योंकि ये दोनों तरफ एक एक भाग है, तो यहाँ हम लिखेंगे बिंदु P AQ का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, अतः P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक, P के निर्देशांक हमने माना था x डैश और y डैश। अभी मध्य बिंदु का फॉर्मूला वापस लगाएंगे, तो अपन सीधा ही कर लेते हैं। x1 जो है अपन x1 y1 a को मान लेते हैं, x2 y2 q को मान लेते हैं, तो -2 +0/2 और 2 + 5 बटा 2, ये तो आ जाएगा -1 और वो आ जाएगा 7 बटा 2। इस प्रकार से हमने ये P के भी निर्देशांक निकाल दिए। अब हम नेक्स्ट लेते हैं किसके? R के निर्देशांक। तो R जो है किसका मध्य बिंदु है? QB का। बिंदु R जो है QB का मध्य बिंदु है, अतः बिंदु R के निर्देशांक, बिंदु R के निर्देशांक। अब R जो है QB का मध्य बिंदु, Q और B के निर्देशांक काम आएंगे। तो Q को मैं मान लेता हूँ x1 y1 और B को मान लेता हूँ x2 y2। तो इसमें मान लिख लेते हैं अपन 0 + 2 बटा 2 और 5 + 8 बटा 2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1 और वो आ जाएगा 13 बटा 2। इस प्रकार से हमें तीनों बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कर लिए। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से
5 सेंटीमीटर दूरी पर है वृत्त पर स्पर्शिका की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। मतलब ए से क्या करनी है अपन को, स्पर्शिका खींचनी है। ठीक है, तो पहले हम वृत्त बना लेते हैं। ये एक वृत्त बना लिया हमने। ये वृत्त का केंद्र है ओ। ठीक है, और हमें क्या करना है, एक बिंदु ए से एक वृत्त के केंद्र, जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, एक है ना, वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर, और वृत्त पर स्पर्शिका की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। तो ये स्पर्शिका बना ली और ये बिंदु बना दिया हमने ए। इसको यहाँ मिला देते हैं, ये मान लेते हैं बी। ठीक है, अब ये हमें दिया गया है 5 सेंटीमीटर, और स्पर्शिका जो है ए बी है वो दिया हुआ 4 सेंटीमीटर, और हमें ज्ञात करनी त्रिज्या मतलब ओ बी। ओ बी हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। ठीक है, तो यहाँ हम पहले लिखेंगे ओ ए बराबर 5 सेंटीमीटर और ए बी बराबर है 4 सेंटीमीटर। हम जानते हैं कि वृत्त की त्रिज्या स्पर्शिका पे लंब होती है। वृत्त की त्रिज्या जो है स्पर्शिका पर लंबवत होती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे प्रश्न में जो है वो ओ बी जो है त्रिज्या है वो किसके ऊपर लंब है, ए बी के ऊपर। इसका मतलब ये कोण जो है 90 डिग्री का होगा। तो कोण ओ बी ए जो है वो 90 डिग्री का होगा। तो ये एक समकोण त्रिभुज होगा। यहाँ हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ओ बी ए में, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का जो वर्ग है ओ ए का वर्ग बाकी वाली दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। ओ ए का वर्ग हो जाएगा ओ बी का वर्ग प्लस ए बी का वर्ग। ओ ए का मान है 5, 5 का स्क्वायर। ओ बी त्रिज्या ज्ञात करनी है, ए बी है 4, 4 का वर्ग। अब 5 का वर्ग होता है 25 बराबर ओ बी का स्क्वायर, 4 का वर्ग होता है 16। 25 16 इधर आके हो जाएगा माइनस का, बराबर में ओ बी स्क्वायर। 9 बराबर हो जाएगा ओ बी स्क्वायर। ओ बी बराबर आ जाएगा 9 का वर्गमूल। 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 सेंटीमीटर। तो अतः वृत्त की त्रिज्या कितनी आ गई यहाँ पे, 3 सेंटीमीटर। एकदम आसान प्रश्न, 3 नंबर का पूछा गया था। अगला प्रश्न है 17वां। नीचे दिया हुआ बंटन एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों के भार दर्शा रहा है। विद्यार्थियों का माध्यक भार ज्ञात कीजिए। मतलब इसमें आपको ज्ञात करना था माध्यक। तो सबसे पहला जो कॉलम है वो बनाएंगे हम भार किलोग्राम में। भार हमें दिया हुआ है किलोग्राम में। अगला कॉलम है विद्यार्थियों की संख्या। विद्यार्थियों की संख्या जो कि किसका मान है, एफ का। अगला कॉलम है संचयी बारंबारता। बनाना पड़ेगा हमें संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता को किससे लिखते हैं, सी एफ से। ठीक है, अब पहले कॉलम में अपन लिखेंगे जो हमें दिया हुआ है वर्ग अंतराल 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65, 65 से 70, 70 से 75। फिर हम लिखेंगे इनकी बारंबारताएं 2 3 8 6 6 3 और 2। फिर हम निकालेंगे सी एफ। अब वो कैसे निकालते हैं, एफ पहली संख्या सेम टू सेम आगे से आगे जोड़ना है। 2 में 3 जोड़ेंगे 5, 5 में 8 जोड़ेंगे 13, 13 में 6 जोड़ेंगे 19, 19 में 6 जोड़ेंगे 25, 25 में 3 जोड़ेंगे 28, और 28 में 2 जोड़ेंगे तो 30। और ये जो 30 है ये आपको यहाँ पे बारंबारताओं के योग में लिखना है, n बराबर 30। ठीक है, फिर हम निकालते हैं n/2, n/2, 30/2 बराबर कितना हो जाएगा, 15। फिर हम क्या करते हैं, 15 के बराबर या उससे ठीक बड़ी, संचयी बारंबारता, उससे ठीक बड़ी संचयी बारंबारता कितनी है वो देखनी है।
अब 15 के बराबर तो कोई बराबर बारंबारता है नहीं, उससे बड़ी कौन सी? 19। और 19 वाले को पूरे को हाईलाइट कर देंगे। और ये जो निम्न सीमा है वो एल का मान है, ये एफ का मान है, और 19 से पहले जस्ट है वो है सी एफ। ये आपको सब चीज़ें ध्यान रखनी है। तो ठीक बड़ी संख्या बारंबारता 19 है जिसके संगत वर्ग अंतराल 55 से 60 है। अतः माध्यक वर्ग कौन सा होगा? 55 से 60। बाकी वाले सब मान रखने हैं आपको। एल का मान कितना आया? 55। एफ का मान 6 और सी एफ का मान है 13 और एच का मान है 5। अब हम ज्ञात करेंगे माध्यक भार। इसका फार्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस सी एफ बटे में एफ गुणा किससे करेंगे? एच से। अब L का मान हमारे पास में 55 प्लस n/2 कितना आया था? 15 माइनस सी एफ है 13 बटे में एफ है 6 और गुणा किससे करेंगे? 5 से। 55 प्लस 15 में से 13 गए, कितना आगे? 2/6 गुणा 5। तो 55 प्लस 2 का एक बार, 2 का इसमें 3 बार, तो ऊपर आ गया 5, नीचे आ गया 3। 55 प्लस, अब 5/3 मतलब 5 में 3 का भाग देना, भाग जाएगा एक बार, फिर पीछे बचा 2, तो फिर जाएगा 6 बार, फिर बचा फिर 6, ऐसे चलता जाएगा ये। तो 1.67 लिख लेते हैं। 55 और एक आ जाएगा 56.67 किलोग्राम। ये इस प्रश्न का आंसर है, एकदम फाइनल आंसर। 3 नंबर का प्रश्न था। आगे हम लेते हैं सेक्शन सी, जिसमें 4 नंबर के प्रश्न पूछे गए थे, अथवा में प्रश्न पूछे गए। दोनों में से एक करना था आपको। मैं दोनों करके आपको बता देता हूँ। तो पहला प्रश्न हमारे सामने, 3x² माइनस का 2√6 x प्लस 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम तुलना करते हैं, तो जो x² का गुणांक है वो तो है a बराबर 3 है। x का गुणांक जो है वो b का मान है माइनस का 2√6 और c बराबर है 2। अब हम यहाँ पे सूत्र लगाते हैं द्विघात सूत्र से। सूत्र होता है x बराबर माइनस का b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac बटे में 2a। अब मान रखते हैं x बराबर माइनस, b का मान है माइनस का 2√6 प्लस माइनस b माइनस का 2√6 का स्क्वायर, फिर माइनस 4 इंटू ए का मान 3 और इंटू सी का मान 2 बटे में 2 इंटू ए का मान 3 है। x बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2√6 प्लस माइनस का वर्ग करेंगे प्लस हो जाएगा, 2 का वर्ग 4 और √6 का वर्ग करेंगे तो 6 इंटू 4 24 हो जाएगा, माइनस 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 24 और बटे में आ गया 3 इंटू 2 6। तो x बराबर हो जाएगा 2√6 प्लस माइनस वो 0 हो जाएगा पूरा, और बटे में कितना आ गया? 6। तो x बराबर 2√6 बटे में 6, दोनों मूल बराबर आएंगे इसमें, क्योंकि पीछे वो 0 हो गया। और 2 से इसको काटेंगे 6 को और 2 को, तो √6/3। और ये भी हमारा आंसर सही। इसको आगे और करना चाहो तो आगे और भी कर सकते हैं। जैसे √6 को √2 गुना √3 लिख सकते हैं, और √3 नीचे 3 है ना, उसको √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। तो x बराबर आएगा √3 से √3 कट गया, ऊपर आ गया √2 और नीचे आ गया √3। तो x बराबर हम √2/3 भी लिख सकते हैं। अतः मूल 2/3 रूट और √2/3 है, दोनों मूल क्या बराबर है यहाँ पे।
और आप इसका डी निकाल के भी दे सकते हो। डी जो है 0 आएगा। 2 का स्क्वायर 4 रूट 6 का 6 -4 इंटू ए इंटू सी, तो ये यहाँ पे 0 आ रहा है, तो इसका आंसर सही है हमारा। अगला प्रश्न पूछा गया था, दो क्रमागत धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। तो पहले तो मान लेते हैं, माना दो क्रमागत मतलब लगातार क्रमागत धन पूर्णांक एक है x और दूसरा है x+1 है। तब प्रश्नानुसार x का वर्ग x का स्क्वायर प्लस x+1 का स्क्वायर, इनके वर्गों का योग 365 है। x का वर्ग x स्क्वायर, x+1 का स्क्वायर खोलेंगे सर समीकरण से, x स्क्वायर प्लस 2x+1 बराबर में 365। एक्स स्क्वायर जुड़ जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1, 365 प्लस का इधर आके हो जाएगा माइनस का, बराबर में 0। 2x स्क्वायर प्लस 2x, एक में से 365 घटाएंगे तो 364 बराबर में 0। इन सब में 2 कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 का भाग देंगे तो इसमें आएगा 182 बराबर में 0। अब 2 जो है वहाँ भाग में चला जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 182 बराबर में 0। अब इसके फैक्टर आपको पता होने चाहिए, नहीं है तो आप ये अभी जो द्विघात सूत्र लगा था उससे भी कर सकते हो। तो इसके फैक्टर होंगे 14x माइनस 13x माइनस का 182 बराबर में 0। आगे वाली दोनों संख्या में x कॉमन आ रहा है, x+14 हो जाएगा। अब पीछे वाली दोनों संख्या -13 कॉमन आ रहा है, पीछे बचेगा x+14 बराबर में 0। अब दोनों में कॉमन है x+14, पीछे बचा x -13 बराबर में 0। x+14 बराबर 0 रखेंगे और x -13 बराबर में क्या रखेंगे 0। x बराबर में क्या आया -14 और x बराबर में क्या आया 13। अब यहाँ पे माइनस वाला संभव नहीं है, असंभव है ये, ठीक है। क्योंकि हमने x को क्या माना था, एक धनात्मक पूर्णांक माना था, जबकि ये ऋणात्मक आ गया। अब हम लास्ट में लिखेंगे अतः दो क्रमागत धन पूर्णांक धन पूर्णांक 13 व 13 + 1 मतलब 14 है। ये प्रश्न था 4 नंबर का। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 19। यदि tan a बराबर 4/3 है तो कोण a के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। इसको दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो चित्र बना के भी कर सकते हैं और इस सर्व समीकरण के प्रयोग के द्वारा भी कर सकते हैं। तो मैं सर्व समीकरण के प्रयोग से आपको बता रहा हूँ। हमें दिया हुआ tan a कितना दिया हुआ 4/3, तो tan a का उल्टा तो कर दो, cot आ जाएगा। cot a होता है 1/tan a, तो cot a बराबर आ गया 3/4, इसका उल्टा कर दिया हमने, ठीक है। इसके अलावा हमें पता है tan और sec की सर्व समीकरण होती है, हमें पता है sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर a बराबर कितना होता है 1, तो sec स्क्वायर a बराबर हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर a, तो sec स्क्वायर a बराबर 1 + tan स्क्वायर, tan का मान है 4/3, उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो sec स्क्वायर a बराबर 1 + 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, sec स्क्वायर a बराबर 9 + 16/9, तो sec स्क्वायर a बराबर 16 और 9 कितना हो गया 25, 25/9, और sec a बराबर हो जाएगा 25/9 का वर्गमूल। sec a बराबर 25 का वर्गमूल 5 और बटे में 3, तो sec a भी यहाँ पे आ गया है। और sec का जो व्युत्क्रम होता है वो cos होता है, cos a बराबर 1/sec a, तो cos a जो है sec का उल्टा हो जाएगा 3/5, ठीक है। चलिए
हमने बाकी 3 चीज़ें निकाल दी हमने, कॉड निकाल दिया, सेक निकाल दिया, कॉस निकाल दिया। अब हमें साइन और कॉड बचे। तो वापस मैं फार्मूला काम ले रहा हूँ। tan a बराबर क्या होता है, साइन a बटा कॉस a। इसका मतलब साइन a कैसे आएगा, tan a का किससे गुणा कर देते हैं, कॉस a से। साइन a बराबर tan a था 3/4, 3/4 था या 4/3 था, 4/3 था। और साइन कॉस ए भी हमने निकाला 3/5, 3 से 3 कट जाएगा, तो साइन ए कितना आ गया, 4/5। और साइन का जो व्युत्क्रम है वो कौन होता है, कॉसेक ए होता है। तो कॉसेक ए जो है साइन का उल्टा हो जाएगा, 4/5 है ना, उसका हो जाएगा 5/4। ये हमने सर्च समय का प्रयोग के द्वारा सभी हमने निकाल दिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं इसका अथवा वाला। और का प्रश्न है, कोण बी और कोण क्यू ऐसे न्यून कोण है जिससे कि साइन बी और साइन क्यू क्या है, बराबर है। तो हमें सिद्ध करना है कि कोण बी और कोण क्यू बराबर होंगे। तो इसको एक त्रिभुज के द्वारा समझ लेते हैं अपन। ये एक त्रिभुज है जिसमें बी और क्यू क्या है, न्यून कोण है। तो ये बी यहाँ लिख लेते हैं, क्यू यहाँ लिख लेते हैं, और इसको यहाँ ओ लिख लेते हैं। और ये 90 डिग्री का कोण है। ठीक है, अब कोण बी और क्यू की बात हो रही है। प्रश्न में दिया गया है साइन बी जो है वो साइन क्यू के बराबर है। ठीक है, अब हम पहले निकालेंगे साइन बी का मान कितना होता है। साइन बी होता है लंब बटा कर्ण, और बी के सामने वाला लंब है ओ क्यू, और कर्ण है यहाँ पे बी क्यू। इसी प्रकार हम निकालते हैं साइन क्यू। तो क्यू के सामने वाली भुजा है लंब ओ बी, और कर्ण है बी क्यू। अब प्रश्न में हमें दिया गया था साइन बी किसके बराबर है, साइन क्यू के बराबर है। साइन बी का मान रख देते हैं ओ क्यू बटा बी क्यू, बराबर में ओ बी बटा बी क्यू। तो यहाँ पे बी क्यू से बी क्यू नीचे नीचे कट जाएगा, ओ क्यू बराबर क्या आ गया, ओ बी। और ये त्रिभुज बी ओ क्यू में एक बी क्यू ओ में ये दोनों भुजाएं हैं, मतलब ओ क्यू और ओ बी क्या है, बराबर है। और आपने पढ़ा होगा त्रिभुज में दो भुजाओं के समूह कोण बराबर होते हैं। तो इसलिए कोण बी किसके बराबर आ गया, कोण क्यू के। ये हमें सिद्ध करना था। हम जानते हैं कि त्रिभुज में दो बराबर भुजाओं के समूह कोण बराबर होते हैं। दो बराबर भुजाओं के समूह कोण बराबर होते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, और यही हमें सिद्ध करना था। अब हम लेते हैं अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 20। 20वां प्रश्न पूछा गया था हमें, विद्यार्थियों के समूह द्वारा एक मोहल्ले के 20 परिवारों पर किए गए सर्वेक्षण के परिणाम स्वरूप एक परिवार के सदस्यों की संख्या के लिए निम्नलिखित आवर्ती तालिका प्राप्त हुई है। परिवार का माप और परिवारों की संख्या, इन आंकड़ों का हमें ज्ञात करना था बहुलक। तो एकदम आसान प्रश्न पूछा गया था बहुलक का। तो बहुलक में हमें क्या करना है, सबसे अधिक बारंबारता देखनी होती है। तो यहाँ पे सबसे अधिक बारंबारता है 8, तो इसको क्या मानेंगे, F1। उससे जस्ट पहले वाली F0 होती है, उसके जस्ट बाद वाली F2 होती है। और F1 के संग जो वर्ग अंतराल होता है उसकी निम्न सीमा L का मान होती है। तो ये हम लिख लेते हैं। यहाँ सर्वाधिक बारंबारता 8 है, जिसके संगत वर्ग अंतराल जिसके संगत वर्ग अंतराल 3 से 5 है। अतः बहुलक वर्ग वो आ जाएगा 3 से
5। अब हम सभी मान लिख लेते हैं। L बराबर है 3, F1 का मान है 8, F0 का मान है 7, F2 का मान है 2, H का मान है, अंतर कितने का चल रहा है, 2 का। अब हम फार्मूला लगाएंगे बहुलक का। बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा किससे करेंगे, H से। अब इसमें मान रख देते हैं। L का मान है 3 प्लस F1 का मान है 8, F0 का मान 7, 2F1 2 गुणा 8 माइनस F0 का मान 7 माइनस F2 का मान 2 गुणा करेंगे H से, मतलब 2 से। 3 प्लस 8 में 7 गया 1, 2 इंटू 8 16 माइनस माइनस का 7 माइनस का 2 हो जाएगा माइनस का 9 गुणा करेंगे 2 से। 3 प्लस 1/7 गुणा 2 से। 3 प्लस 2/7, 3 प्लस 2 में भाग देंगे 7 का, पॉइंट लगेगा 7 दूनी 14, पॉइंट का आएगा 0, 7 8 56 और 7 पंजे 35, ये आ गया 0.29। इसको जोड़ेंगे तो 3.29 इसका आंसर आएगा। चलिए अब लेते हैं इसका अंतिम प्रश्न। हमें ज्ञात करना है इसमें माध्य साक्षरता दर। माध्य ज्ञात करना है, विधि का नाम नहीं दिया, कोई भी विधि हम लगा सकते हैं। प्रश्न है इसका अथवा वाला और वाला, ऊपर वाला हमने कर लिया था। निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत में दर्शाती है, माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। साक्षरता दर प्रतिशत में दी हुई है, नगरों की संख्या हमें दी गई है। इसमें हम इसको जो है पद विचलन विधि से सरल कर रहे हैं, जो सबसे आसान विधि है। तो थर्ड कॉलम वर्ग चिन्ह का बनेगा, फिर UI निकालेंगे, फिर FI UI। वर्ग चिन्ह निकालने का तरीका होता है इन दोनों वर्ग अंतरालों को जोड़ना है, ठीक है। 45 और 55 जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे अपने 100। 100 का आधा कितना होता है, 50, तो ये हो जाएगा 50, ठीक है। अभी इसमें अंतर कितने का चल रहा है, 10 10 का, तो 10 10 जोड़ते रहते हैं। 60, फिर 70, फिर 80 और फिर 90। अब हमें मानना पड़ेगा A, तो माना कल्पित माध्य। कल्पित माध्य हम मानेंगे A बराबर 70, ठीक है। और यहाँ पे H का जो मान है वो है 10। अब UI कैसे निकालेंगे, जितने भी XI है ना उसमें से हम सब में से 70 घटाएंगे और फिर 10 का भाग देंगे। तो 70 में से 70 गए 0, 0 में 10 का भाग 0, 80 में 70 गए 10, 10/10 कितना हो गया 1, 90 में से 70 गए 20, 20/10 2 हो गया। और इसी प्रकार ऊपर -1 और -2 आएंगे। लास्ट कॉलम में अपना FI UI, तो FI का जो है UI से गुणा करना है। इनका गुणा कर देते हैं। 3 का -2 से करेंगे -6, माइनस का 10 0, 8 का 1 से करेंगे 8, 3 का 2 से करेंगे तो 6। अब हमें दो चीज़ें निकालनी, एक तो सिग्मा FI, इन सब का योग हमें दिया गया था 35, तो ये हम 35 लिख लेते हैं। चेक भी कर लेते हैं, 10 10 20, 20 और 10 30, 30 और 5 35 हो रहे हैं। फिर हमें चाहिए सिग्मा FI UI, तो माइनस वाले अलग सॉल्व कर देते हैं। माइनस का 16 प्लस वाला अलग कर देते हैं, 8 और 6 14, और माइनस का 16 प्लस का 14 हो जाएगा माइनस का 2। अब हम लिखेंगे पद विचलन विधि से, पद विचलन विधि से। यहाँ हम ज्ञात कर रहे हैं माध्य साक्षरता दर। माध्य साक्षरता दर x बार बराबर A प्लस सिग्मा FI UI बटा सिग्मा FI गुणा में H। मान रख देते हैं। A का मान है 70 प्लस सिग्मा FI UI का मान -2 बटे में 35 और गुणा किससे करेंगे 10 से। अब काटा पीटी कर देते हैं। प्लस का प्लस, 70 का 70 प्लस माइनस माइनस, और यहाँ 5 के बार से काट दे, 5 दूनी 10, 5 से ये 7 बार, तो 2 × 2 4 बटे 7, 70 माइनस 4 में भाग लगा देते हैं 7 का, भाग नहीं जा रहा, पॉइंट लगेगा, 7 पंजे 35 और फिर पॉइंट का 0, 7 और 7 एकम 50, फिर 1 बचा, पॉइंट का 0, 7 एकम 7, तो 0.57, और ये घटाएंगे तो आ जाएगा
69.43 ये आंसर आएगा प्रतिशत में। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारा पेपर कंप्लीट होता है। एकदम आसान प्रश्न थे, एकदम बेसिक पेपर पूछा गया था बच्चों के लेवल के हिसाब से, कोई भी प्रश्न कठिन नहीं है। हाँ, कुछ एक आध प्रश्न में जो है वो प्रिंटिंग मिस्टेक थी, बाकी एकदम पेपर आसान था। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। Thank you for watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button and the bell notification icon.